नमस्कार बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 12 हीरोन का सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि त्रिभुज किसे कहा जाता है। तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से मिलकर बनी, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली जो भुजा है इसको हम पहली भुजा कहेंगे। ये हो गई पहली भुजा। ये वाली भुजा हो जाएगी आपकी दूसरी भुजा, और ये वाली भुजा हो गई हमारी तीसरी भुजा। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। इस प्रकार तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये पहली भुजा हो गई आपकी, ये हो गई आपकी दूसरी भुजा और ये हो गई आपकी तीसरी भुजा। इस प्रकार एक दो तीन, तीन भुजाओं से मिलकर बनी ये जो बंद आकृति होती है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी जो बंद आकृति होती है, इस बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज यहाँ पर आप देखोगे तो तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। पहला त्रिभुज का प्रकार होता है समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजाएं, और त्रिभुज का हो गया त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं समान होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली जो भुजा है, इस भुजा की माप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दी गई है, और ये वाली भुजा की माप भी 4 सेंटीमीटर है, और ये वाली भुजा की माप भी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है। इस भुजा की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, इस भुजा की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, और इस भुजा की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी है? बराबर है। ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा भी यहाँ पर हमारी 4 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है। अगला होता है हमारा यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज। अगला त्रिभुज का हमारा प्रकार है यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यहाँ पर आप देख सकते हो, नाम से ही स्पष्ट है, समद्विबाहु। सम का मतलब होता है समान, और द्वि का मतलब होता है दो। सम का मतलब होता है समान, और द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। तो और त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं समान यानी बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं, सम यानी समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर की दी गई है, और ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर दी गई है, और ये वाली भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर की है और ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर की है। इसकी दो भुजाएं बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है, सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है।
अगला यहाँ पर आपका विषम बाहु त्रिभुज। अगला यहाँ पर हमारा टॉपिक है विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब होता है असमान, कि कोई भी सब अलग अलग हो, है ना। बाहु का मतलब होता है भुजाएं, और त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, अलग अलग माप की हो। ये वाली भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो ऐसा त्रिभुज मेरे साथ बोलिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो। असमान माप मतलब अलग अलग साइज की हो, अलग अलग माप की हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो, अलग अलग माप की हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ये वाली भुजा की माप है 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा की माप है 5 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा की माप है 6 सेंटीमीटर। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि त्रिभुज का परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं। मान के चलो कि अगर ये मेरा खेत है, अगर ये मेरा क्या है? खेत है। मेरा खेत इस प्रकार से त्रिभुजाकार रूप में कटा हुआ है, और अगर मुझे किनारों में बाउंड्री दीवार खड़ी करना है, अगर मुझे किनारों में क्या खड़ी करना है? अगर मुझे किनारों में बाउंड्री दीवार खड़ी करना है, तो मैं किनारों की लंबाई जोड़ दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई। इसको परिमाप कहते हैं। मतलब किनारों की जो लंबाई निकल करके आती है उसे त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। किनारों की लंबाई को हम त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। किनारों की लंबाई को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। इसकी तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। बी से लेके सी तक की हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर, सी से लेके ए तक का हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, 6 और 5 हो गया 11 सेंटीमीटर, फिर ए से लेके बी तक का हो गया 4 सेंटीमीटर। तो 6, 5, 11, 11 और 4 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप या किनारों की लंबाई कितनी निकल के जाएगी आपकी? 11 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगी। तो परिमाप किसे कहते हैं? किनारों की लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये जो मेरा त्रिभुज है, त्रिभुजाकार खेत के अंदर का जितना ही पूरा एरिया होता है, पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया होता है, जो पूरा अंदर का जो पूरा भाग होता है, अंदर का जो पूरा भाग होता है, अंदर का जो पूरा एरिया होता है, इसे क्षेत्रफल कहा जाता है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँगा मतलब कि मैं अंदर का ये पूरा एरिया की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अंदर के इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। तो किनारों की लंबाई मतलब क्या होता है? आपका परिमाप होता है। यदि हम किनारों की लंबाई की बात करेंगे मतलब हम परिमाप की बात कर रहे हैं, और अंदर के पूरे एरिया की बात कर रहे हैं मतलब हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अंदर का पूरा एरिया मतलब क्या? अंदर का पूरा एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। अंदर का पूरा एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक साधारण सूत्र होता है। ये सूत्र यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। हमारे पास कोई त्रिभुज दिया गया है और हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, हमें उस त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमारा सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन इस सूत्र का उपयोग हम इस अध्याय में नहीं करेंगे।
हम हीरोन का सूत्र, हमारे अध्याय का नाम क्या है? हमारे अध्याय का नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन कौन थे? हीरोन एक वैज्ञानिक थे। हीरोन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। मिस्र देश के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हीरोन, और अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म आज से लगभग 2-3 हज़ार साल पहले हुआ था। इन्होंने त्रिभुज के अंदर का पूरा एरिया ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज के अंदर का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रतिपादन किया, एक सूत्र का निर्माण किया। उस सूत्र को हम हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र कहते हैं। हीरोन का सूत्र या हीरो के सूत्र के आधार पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के आधार पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके आधार पर? हीरोन के सूत्र के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपको याद करना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फिर से, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? करनी में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। याद कर लो, मेरे साथ बोलिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर ए जो है, ए बी और सी क्या है, और एस किसको बोलेंगे? तो देखिए, जहाँ पर ए बी सी जो होगी वो त्रिभुज की भुजाएं होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक त्रिभुज का यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये त्रिभुज का यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पर ए जो है, ए यहाँ पर त्रिभुज की भुजा है, बी भी यहाँ पर त्रिभुज की भुजा है, और सी भी यहाँ पर त्रिभुज की भुजा है। ए बी और सी त्रिभुज की भुजा है। ए भी त्रिभुज की भुजा है, बी भी त्रिभुज की भुजा है, और सी भी त्रिभुज की भुजा है। क्लियर? और एस जो है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। एस जो है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। परिमाप किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था, किसी भी त्रिभुज के किनारों की लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। मतलब ये वाली भुजा हो गई भुजा ए, ये वाली भुजा हो गई भुजा बी, धन भुजा बी, और ये वाली भुजा हो गई आपकी भुजा सी, धन भुजा सी। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, भुजा ए धन भुजा बी धन भुजा सी, भुजा ए धन भुजा बी धन भुजा सी। तीनों भुजाओं को यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल करके जाएगा, और उसका हमने कर दी आधा। आधा करने का मतलब होता है 2 से भाग देना। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए धन बी धन सी बटे 2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए धन बी धन सी बटे 2। इस सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए धन बी धन सी बटे 2। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो पर।